2 दिन पहले ही हम सबने विश्वकर्मा पूजा का उत्सव मनाया है और आज वर्धा की पवित्र धरती पर हम पीएम विश्वकर्मा योजना की सफलता का उत्सव मना रहे हैं। आज ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि 1932 में आज ही के दिन महात्मा गांधी जी ने अस्पृश्यता के खिलाफ अभियान शुरू किया था। ऐसे में विश्वकर्मा योजना के 1 साल पूर्ण होने का ये उत्सव विनोबा जी की ये साधना स्थली, महात्मा गांधी जी की कर्मभूमि, वर्धा की ये धरती, ये उपलब्धि और प्रेरणा का ऐसा संगम है जो विकसित भारत के हमारे संकल्पों को नई ऊर्जा देगा। विश्वकर्मा योजना के जरिए हमने श्रम से समृद्धि, इसका कौशल से बेहतर कल का जो संकल्प लिया है, वर्धा में बापू की प्रेरणाएं हमारे उन संकल्पों को सिद्धि तक ले जाने का माध्यम बनेगी। मैं इस योजना से जुड़े सभी लोगों, देश भर के सभी लाभार्थियों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। साथियों, आज अमरावती में पीएम मित्र पार्क की आधारशिला भी रखी गई है। आज का भारत अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक बाजार में टॉप पर ले जाने के लिए काम कर रहा है। देश का लक्ष्य है भारत की टेक्सटाइल सेक्टर के हजारों वर्ष पुराने गौरव को पुनर्स्थापित करना। अमरावती का पीएम मित्र पार्क इसी दिशा में एक और बड़ा कदम है। मैं इस उपलब्धि के लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, हमने विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ के लिए महाराष्ट्र को चुना। हमने वर्धा की इस पवित्र धरती को चुना क्योंकि विश्वकर्मा योजना केवल सरकारी प्रोग्राम भर नहीं है। ये योजना भारत के हजारों वर्ष पुराने कौशल को विकसित भारत के लिए इस्तेमाल करने का एक रोड मैप है। आप याद करिए, हमें इतिहास में भारत की समृद्धि के कितने ही गौरवशाली अध्याय देखने को मिलते हैं। इस समृद्धि का बड़ा आधार क्या था? उसका आधार था हमारा पारंपरिक कौशल। उस समय का हमारा शिल्प, हमारी इंजीनियरिंग, हमारा विज्ञान इस दुनिया में के सबसे बड़े वस्त्र निर्माता थे। हमारा धातु विज्ञान
हमारी मेटलर्जी भी विश्व में बेजोड़ थी। उस समय के बने मिट्टी के बर्तनों से लेकर भवनों की डिजाइन का कोई मुकाबला नहीं था। इस ज्ञान विज्ञान को कौन घर घर पहुंचाता था? सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, चर्मकार, बढ़ई, मिस्त्री, ऐसे अनेक पेशे ये भारत की समृद्धि की बुनियाद हुआ करते थे। इसलिए गुलामी के समय में अंग्रेजों ने इस स्वदेशी हुनर को समाप्त करने के लिए भी अनेकों साजिशें की। इसलिए ही वर्धा की इस धरती से गांधी जी ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा दिया था। लेकिन साथियों, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद की सरकारों ने इस हुनर को वो सम्मान नहीं दिया जो दिया जाना चाहिए था। उन सरकारों ने विश्वकर्मा समाज की लगातार उपेक्षा की। जैसे जैसे हम शिल्प और कौशल का सम्मान करना भूलते गए, भारत प्रगति और आधुनिकता की दौड़ में भी पिछड़ता चला गया। महाराष्ट्र में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस में घुस गया नफरत का भूत, गणपत पूजन से भी दिक्कत। पूरी खबर को हम बारीकी से समझते हैं। नमस्कार, मैं ओमवीर कुशवाहा, आपका ओएसके न्यूज में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस में नफरत का भूत घुस गया है। देश की सबसे भ्रष्ट पार्टी को टुकड़े टुकड़े गैंग और शहरी नक्सल चला रहे हैं। पीएम मोदी महाराष्ट्र के वर्धा में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुभारंभ के 1 वर्ष पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। मोदी ने कहा, आज जो कांग्रेस आप लोग देख रहे हैं वह वो नहीं रही जिससे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसे महान लोग जुड़े थे। आज की कांग्रेस में देशभक्ति की आत्मा अंतिम सांस ले चुकी हैं। इसके नेता देश ही नहीं विदेशी धरती पर भी भारत विरोधी भाषण दे रहे हैं। मोदी ने गांधी परिवार का नाम लिए बगैर कहा, अगर कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वह कांग्रेस है और सबसे भ्रष्ट परिवार उसका शाही परिवार है। मोदी ने कहा, हालात यह हैं कि 138 साल पुरानी पार्टी अब गणपत पूजा से भी नफरत करने पर उतर आई है। बीते दिनों में सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर पर गणपत पूजा में गया तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण का आरोप लगा डाला। आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र में हमें उनके कपट से सावधान रहना होगा। झूठ और विश्वासघात कांग्रेस की पहचान है। कांग्रेस ने किसानों का इस्तेमाल सिर्फ राजनीति और भ्रष्टाचार के लिए किया। हमें कांग्रेस को एक और मौका नहीं देना चाहिए। इसने किसानों को बर्बाद कर दिया। मोदी ने कहा कि पिछले साल के अंत में दक्षिण राज्य तेलंगाना में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने अपने चुनाव पूर्व किए वादों को पूरा नहीं किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमें सब्सक्राइब करें, आगे भी देखते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।